राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा अच्छे होंगे। मेरे सभी भाई बहन पढ़ रहे होंगे। तो अभी हैं परीक्षाएं। 1 जून को है असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा का और 18 जून को अभी तो है पीजीटी का। आगे क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा क्रिया तक पढ़ा था, अकर्मक सकर्मक क्रिया। और अब पढ़ते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य कहा जाता है, वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। तो हमको क्या पता चलता है कि वाच्य से हमें यह पता चलता है कि जो वाक्य में कर्ता है और कर्म है, जो भाव है हो रहा है, उसमें किसकी प्रधानता है। इससे स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार है। तो परिभाषा क्या है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। यथा रमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो रमा पुस्तक पढ़ती है में क्या है, उनकी क्रियाएं क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार हैं। पहले वाक्य में जो रमा है वह कर्ता है और उसके अनुसार रमा काम क्या क्रिया कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ती है। दूसरे वाक्य में कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जो कर्म किया जा रहा है वह पुस्तक है। अंतिम वाक्य में क्या है, पढ़ा नहीं जाता है, मतलब पढ़ने का मन नहीं किया जाता है, खाया नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, सोया नहीं जाता है। तो यह क्या है, भाव स्पष्ट होता है। यहाँ पर क्या है, अंतिम वाक्य में भाव अंतिम वाक्य में पढ़ा नहीं जाता है, से न पढ़ने का भाव स्पष्ट होता है। यहाँ तक यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है। तो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जो ऊपर ये 3 परिभाषाएं उदाहरण दिया हुआ, रमा पुस्तक पढ़ती है कर्तुवाच्य का है, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य का उदाहरण है, और मोहन से पढ़ा नहीं जाता है भाववाच्य का उदाहरण है। तो इसको भी याद रखें। ऊपर के तीनों वाच्यों के वाच्य से तीनों भेद स्पष्ट है। कर्तुवाच्य की परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। यथा राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ऊपर के इन 2 वाक्यों की क्रियाएं लिखता और पढ़ती कर्ता राम और सीता के अनुसार है। ऊपर के इन 2 वाक्यों की क्रियाएं लिखता और पढ़ती क्या है, राम और सीता के अनुसार आता है। या क्या है, कर्तवाच्य करता है इसमें प्रमुख। अगला है कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ऊपर के दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है, पत्र और पुस्तक क्या कर्म है और इनके अनुसार क्रियाएं क्या है, लिखी और पढ़ना, लिखना और पढ़ना, लिखा जाता और पढ़ा जाता, अतः यह कर्मवाच्य के उदाहरण है। भाववाच्य क्या है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार उसे भाववाच्य कहते हैं। तो उससे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता। तो ऊपर के वाक्य में बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता से एक भाव स्पष्ट होता है। इन सब वाक्यों में न कर्ता की प्रधानता है न कर्म की। इसमें निहित सभी क्रियाएं भाव के अनुसार है, अतः भाव के अनुसार क्रिया होने से सभी क्या है, भाववाच्य के उदाहरण है। तो वाच्य हमने पढ़ लिया। वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन होते हैं। और वाच्य के जो भेद हैं, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं। तो हमने तीनों का उदाहरण पढ़ा। अब टिप्पणी पढ़ते हैं। कर्तुवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। रमा पुस्तक पढ़ती है, अकर्मक और सकर्मक इन दोनों उदाहरण है इसमें। कर्तुवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। कर्मवाच्य में केवल क्या सकर्मक होता है, ये पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष क्या कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग विधान और निषेध दोनों स्थितियों में होता है। भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। इनकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। इसमें असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। खाया नहीं जाता है, सोया नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, यह इसकी पहचान है। और इसमें क्या है, क्रिया अकर्मक होती है। यहाँ देखें हम लोग, कर्तुवाच्य में क्या होता है, पहले में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होती है और भाववाच्य में अकर्मक होती है।
हो सकता है कोई पूछ ले। अब कर्मवाच्य के प्रयोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने की प्रक्रिया होती है, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में कुछ वाच्य सामान्यतः कर्त रूप में ही चलते हैं और कुछ कर्म रूप में ही। हिंदी में राम श्याम द्वारा पीटा गया जैसे वाक्य, राम श्याम द्वारा पीटा गया जैसे वाक्य नहीं चलते। हिंदी की प्रकृति के अनुसार सही वाक्य होगा राम ने श्याम को पीटा, यह होगा। हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों में ही होता है यथा जब कर्ता अज्ञात हो अथवा ज्ञात कर्ता का उल्लेख करने की आवश्यकता न हो। मतलब हम कर्ता को जान भी नहीं रहे हैं और अगर कभी ऐसा हो कि जान रहे हैं मगर उनका उल्लेख नहीं करना चाह रहे हैं, तो परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा। चोर समझकर सन्यासी को पकड़ा गया। परीक्षा फल, अब देखिए कोई ना कोई तो प्रकाशित करेगा, लेकिन नहीं बताया गया है। परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा। चोर समझकर सन्यासी को पकड़ा गया, कोई तो होगा जिसको चोर समझे थे, तो नहीं बताया गया। कानूनी तथा सरकारी व्यवहार में अधिक तर्क है कि बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। यहाँ भी पता है कि यात्री को नहीं बताया जा रहा है, आपको सूचित किया जाता है कि आपको में सब लोग आ जाते हैं। कर्ता पर जोर देने के लिए रावण राम के द्वारा मारा गया है। कर्ता पर जोर दिया गया है कि रावण क्या है, राम के द्वारा मारा गया। कर्ता पर जोर दिया गया है राम पर। अशक्यता के प्रसंग में यह मुझसे काम नहीं होगा, यह अशक्य है। अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए उसे पेश किया जाए। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि उसे पेश किया जाए तो मैं अपना प्रभाव जमाना चाहती हूँ। कल देखा जाएगा, कल पढ़ लेंगे, ऐसा भी हो सकता हो। संभावना व्यक्त करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर बोनस दिया जाएगा। मतलब कि संभावना ये है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो बोनस दिया जाएगा। तो यह था वाच्य। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काल, क्योंकि एक वीडियो में सारा पढ़ने से हो जाता है कन्फ्यूजन। तो हम लोग ने पढ़ लिया वाच्य। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।